ड्रामा सीरियल दिल नादान की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़ावियार को पता चल जाएगा कि हैदर कहाँ है। तानिया ज़ावियार को बताती है कि हैदर को मैंने कहीं देखा था और तानिया इसकी वीडियो बना लेती है और वो ज़ावियार को दिखाती है। ज़ावियार तानिया से कहता है कि मुझे अभी के अभी अपने बेटे को पास ले चलो। तानिया ज़ावियार से कहती है ठीक है, मैं तुम्हें अभी वहीं पर ले चलती हूँ। तानिया का तो यही प्लान था कि वो जुनैद और नयाब को फंसाना चाहती थी और ज़ावियार को शक दिलाना चाहती थी कि नयाब और जुनैद का कोई चक्कर चल रहा है। अब तो तानिया को मौका मिल गया था वो सब सच करने के लिए। तो तानिया ज़ावियार को वहां पर लेकर पहुंच जाती है। वहां पर जुनैद नयाब खड़े होते हैं। नयाब जुनैद से कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। जुनैद भी नयाब से कहता है कि भाभी आप ठीक कह रही हैं, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मान रही थी। जुनैद से नयाब कहती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने हैदर की वजह से यहाँ पर आई थी, अगर मैं यहाँ पर ना आती तो पता नहीं ज़ावियार मुझसे मेरा हैदर छीन लेता। लेकिन जुनैद नयाब से कहता है कि आप तो अभी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं, अगर पहले की बात होती तो कुछ ना कुछ हो जाता, अब पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पर ज़ावियार और तानिया भी आ जाते हैं, जिन्हें ज़ावियार देख लेता है और ज़ावियार से पूछता है कि भाई आप यहाँ पर कैसे। ज़ावियार नयाब से पूछता है कि मेरा बेटा हैदर कहाँ है। नयाब शौक में आ जाती है और वो ये सोच रही होती है कि ज़ावियार को कैसे पता चला कि वो यहाँ पर हैं। अब नयाब ये सोच रही होती है कि ये ज़रूर तानिया ने किया होगा और तानिया तो मुझे फंसाना चाहती थी पहले से। लेकिन ज़ावियार नयाब से कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ मेरा बेटा कहाँ है। वो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। तो नयाब ज़ावियार से कहती है कि वो हॉस्पिटल में है। लेकिन ज़ावियार नयाब से कहता है कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में क्यों है, तुम्हें तो सिर्फ 7 दिन हुए हैं और मेरे बेटे को तुमने क्या कर दिया है। नयाब ज़ावियार से कहती है कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से हमने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। लेकिन ज़ावियार नयाब से कहता है अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन नयाब कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप मेरे साथ ऐसा कुछ ना करते तो आज बिल्कुल ठीक होता हैदर। लेकिन तानिया ज़ावियार से कहती है कि तुम नयाब से पूछो कि हैदर कहाँ है और हम आज ही हैदर को लेकर चलेंगे और तुम नयाब को तलाक दे दो। ये बात सुनकर नयाब तानिया को जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है और तानिया से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के बीच आने की। ज़ावियार नयाब से कहता है कि तुमने तानिया को क्यों थप्पड़ मारा और तुम्हारा मसला क्या है। मैं तो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन तुम पता नहीं क्यों कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर कर देती हो और तुम मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें तलाक दे दूँ, लेकिन तुम अब मुझे मजबूर कर रही हो। नयाब ज़ावियार से कहती है कि मैं तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती, आप क्यों हैदर को मुझसे दूर कर रहे हैं, लेकिन मैं हैदर की माँ हूँ, मैं हैदर के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन ज़ावियार नयाब से कहता है कि मैं हैदर को अपने पास ही रखूँगा और मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। लेकिन नयाब ज़ावियार से कहती है कि आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, मैं हैदर को अपने पास ही रखूँगी, अगर आपने मुझे तलाक भी दे दी तो क्या हुआ, लेकिन मैं हैदर को अपने पास ही रखूँगी। लेकिन तानिया ज़ावियार से कहती है कि तुम इसकी बातें क्या सुन रहे हो और हैदर को उठाओ, हम यहाँ से चलेंगे। तो नयाब ज़ावियार को वहाँ पर रोक लेती है और गजनफर को भी अब पता चल जाता है कि ये सब कुछ जुनैद ने करवाया है और जुनैद भी नयाब के साथ है। गजनफर को तानिया फ़ोन कर देती है और गजनफर को भी वहाँ पर बुलवा लेती है। निगार बेगम भी ये सब बातें वहाँ पर खड़ी सुन रही होती है और निगार बेगम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और नयाब से कहती है कि तुमने मेरे हैदर के साथ क्या किया है। नयाब निगार बेगम से कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया और जो कुछ भी है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, अगर आप मेरे साथ इस तरह का रवैया पेश ना करती तो आज ये सब कुछ नहीं होता और आप लोग तो मुझे धमकी दे रहे थे कि आप लोग मुझे हैदर से दूर कर देंगे और मेरे हैदर को छीन लेंगे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी और मैं हैदर को अपने पास ही रखूंगी क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ, सबसे पहले इस पर मेरा हक है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन निगार बेगम ज़ावियार से कहती है तुम इसकी बातें क्या सुन रहे हो, आज तुम इसको तलाक दो। ज़ावियार तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं हैदर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, नयाब जोर से चीख कर कहती है। ज़ावियार वहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ, नयाब को तलाक दूं या नहीं। लेकिन तानिया भी ज़ावियार से कहती है तुम्हारा मसला क्या है, तुम इन सब लोगों के बीच में क्यों पड़ रहे हो और तुम जाओ यहाँ से, हमने तो तुमको यहाँ पर नहीं बुलवाया। लेकिन तानिया निगार बेगम से कहती कि मैं अब जुनैद के साथ नहीं रहूँगी और मुझे जुनैद के साथ नहीं रहना, मुझे जुनैद से खुला चाहिए। जुनैद तानिया से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तो तानिया वहाँ पर निगार बेगम से कहती है देखिए जुनैद तो मुझे तलाक देने के लिए अभी से तैयार है। निगार बेगम जुनैद से कहती है कि तुम ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं करोगे और तुम तानिया को तलाक नहीं दोगे। लेकिन जुनैद निगार बेगम से कहता है क्या आप इसको नहीं जानती, मैं इसको अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं इसको अपने साथ अब हरगिज़ नहीं रखूँगा। वहाँ पर गजनफर जुनैद से कहता है कि जुनैद तुम अपनी हद में रहो, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। दुर्दाना बेगम को भी तानिया फ़ोन कर देती है और अपनी माँ से कहती है कि जुनैद ने मुझे तलाक दे दिया। लेकिन दुर्दाना बेगम फ़ौरन निगार बेगम को कॉल कर दिया और निगार बेगम से कहती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, तानिया को जुनैद ने क्यों तलाक दे दी है। लेकिन निगार बेगम दुर्दाना बेगम से
کہتی ہے کہ تانیہ آپ سے جھوٹ بول رہی ہے اور جنید نے اس کو ابھی تک طلاق نہیں دی۔ زاویار وہاں پر حیدر کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور نیاب بھی اس کے پیچھے چل دیتی ہے، تو زاویار نیاب کو وہیں پر روک لیتا ہے اور نیاب سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر اب بالکل نہیں رکھوں گا اور تم میرے ساتھ نہیں چل رہی۔ آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔